ये गाइस एक्चुअली हम लोग गए थे बैंक में और गुग्गू को छोड़ के गए थे। और गुग्गू बेचारी आए तो हम लोग अकेले थे, रोने लगी। उसके एक मामा हैं तो उनसे डरती है। ये देखिए पाई है मम्मा को, तो कब से ये पकड़ के बैठी है, छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। गुग्गू आओ, आ जाओ, आ देखिए नहीं आ रही है, देखिए आओ गुग्गू, अरे बेटा आओ, आओ गुग्गू, अरे हो हम नहीं जाएंगे लाडो अब छोड़ के। हाँ यार गुग्गू, नहीं जाएंगे लाडो। गुग्गू, ए गुग्गू बोलो। नहीं बोलेगी, अभी गुस्सा है, अभी गुस्सा है गुग्गू ना गुग्गू। So guys, हम कहाँ जा रहे हैं? बनारस बर्थडे पार्टी में। अच्छा तो ऐसा वाला व्लॉग हो गया, अब ऐसा वाला तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। आज मौसी सास यहाँ मेरे आज बर्थडे पार्टी है। हमारे व्लॉग करते ये हंसता है, एक लड़का है जो हमारे घर में ना, वो हंसता है मेरे बोलने पे। अभी मूवी दिखा देंगे तुम्हारा, देखिए गाइस कैसे छुपाया है। ये देखिए, ये देखिए। अभी मैं गुग्गू को रेडी करूंगी और ये देखिए इतिल बेटा नत्ते और उधर स्वामी। हाय बोलो स्वामी, मेरा क्यूट से स्वामी। तो गाइस चलिए अभी हम आपसे मिलेंगे और आप लोग मेरे खोपड़े का मेकअप बताइएगा कि कैसा है। अभी हेयर स्टाइल में बाल थोड़ा खोलूंगी या जुड़ा बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू नंदिनी मैंग फैमिली व्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं बनारस, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और ये पहली बार हो रहा है, मतलब कुछ सफ़र ऐसा लाइफ में स्टार्ट हो गया है जो निभाना है हम सभी को, क्योंकि ये मम्मी की बहन है जिनके यहाँ ये जन्मदिन की पार्टी है, मतलब उनकी नाती के। तो हम लोग वहीं पर जा रहे थे और मैं ना रास्ते में, मतलब ये तो ऐसे वीडियो बना रही थी, गाना सुन रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग में सोचते हुए मैं जा रही थी कि अगर आज मम्मी होती तो हम सब मतलब मम्मी के पीछे पीछे चलते, मतलब मम्मी रहती और वो बोलती कि चलना है नहीं चलना है, ये सारी बातें दिमाग में चल रही थी। फिर हम लोग यहाँ ज़ूडियो में आ गए थे क्योंकि हम लोगों ने कोई गिफ्ट नहीं लिया था, तो यहीं से हम लोगों को शॉपिंग करनी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे जिनका जन्मदिन था, जिस बच्चे का, उनके लिए हमने बहुत प्यारा सा स्वेटर वाला कपड़ा ख़रीदा था। और फिर गुग्गू के लिए भी मुझे ड्रेस लेनी थी, क्योंकि बच्चों का ड्रेस क्या होता है ना, हम कोई नया रख नहीं सकते क्योंकि छोटा बड़ा होता रहता है। तो मैं गुग्गू के लिए जब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मतलब तुरंत में कपड़ा लेती हूँ। अगर किसी फंक्शन फेस्टिवल में जाना है, मैं कोई कपड़ा रखती नहीं हूँ, पहना डालती हूँ सब, क्योंकि अभी तो वो बड़ी ही होगी धीरे धीरे, और साइज़ का ही कपड़ा लेती हूँ। तो जितने भी कपड़े आए थे उसके दादू ले आए थे 4-5 फ्रॉक, तो सारा कुछ पहना डाला था क्योंकि मायके में भी फंक्शन था। तो ज़ूडियो से लेने के बाद फिर सबसे गंदी बात होती है मॉल में ये कि आप लोग कपड़ा ख़रीदोगे वो पैक करके नहीं देते हैं, ऐसे पन्नी में देते हैं। तो हम लोगों ने एक जगह देखा दुकान अलग से जा कर के, तो गिफ्ट वहाँ पर पैक करवाया। आप लोगों को कपड़ा दिखा नहीं पाई, जो अभी गुग्गू पहनी है सारा कुछ वो मैंने वहीं से ख़रीदा था। और हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर ससुराल पक्ष, मतलब ससुराल पक्ष क्या, मौसी के ससुराल वाले सब लोग थे। तो मैंने सर पे पल्ला लिया हुआ था और हम लोग वहीं पर बैठे थे। और ये देखिए सेटअप कुछ ऐसे जन्मदिन का लगा हुआ था। और यहाँ पे मौसा जी, शायद यही मौसा जी हैं, कुर्ता पजामा आगे पहने हुए हैं, वो है मौसा जी। और ये मतलब जिनका जन्मदिन वो मौसी सास की नाती का है, तो उनके बेटे और बहू भी अभी दिखेंगे आप लोगों को। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और हम ना जब मौसी को देखे गाइस, ये बात आप लोग को शेयर करते हैं हम, जब मैंने अपनी मौसी को देखा, अभी आप लोग उनको आगे देखेंगे मेरा मांग भरते हुए, तब मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे मम्मी मतलब एकदम सामने खड़ी हूँ, क्योंकि मम्मी 6 बहन हैं और 6 बहन एक जैसी हैं, मतलब कोई चेंज नहीं है उनके अंदर, सारी बहनें एक जैसी हैं। और ये देखिए एंट्री हो रही थी बाबू की यहाँ पे। ये है मेरी देवरानी लगेंगी और ये मेरे देवर हैं। तो ये दोनों लोग अपने बाबू की एंट्री ले रहे हैं, मतलब उनके साथ में एंट्री करवा रहे हैं बाबू की।
तो काफ़ी अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा सबसे मिलके। यहाँ मेरी नानी सास भी आई थी और उनसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। उन सबको भी बहुत अच्छा लगा कि मम्मी की जगह पर हम सब वहाँ पर पहुँचे हैं, और जाने को तो सिर्फ हम स्वामी और मतलब फैमिली मेम्बर से बस 2 ही लोग गए थे। तो गाइज़ मतलब लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मन में रहती हैं बात, लेकिन हम किसी से कह नहीं पाते हैं। तो इस वक्त वहाँ पर वही चीज़ें हो रही थी। दिल तो किया कि जैसे एक बार के लिए कि मम्मी की बहन है तो थोड़ा उनसे बैठ कर कुछ कहें। और जब वो पीछे से चल रही थी ना, तो चोटी बिल्कुल मम्मी के स्टाइल में की थी। मतलब सिंपल चोटी तो करता ही है इंसान, लेकिन जो चोटी एक दिखती है कि पीछे से ऐसा लगे कि जैसे आपकी ही सास है। तो मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। जब मैं उनको देख रही थी ना, मेरी निगाहें उनसे हट नहीं रही थी, बस उनको देखे जा रही थी और सारा बिहेवियर मम्मी जैसा था। तो मैंने गाइस गुग्गू के लिए ना यही ड्रेस ख़रीदा था जो वो अभी पहनी है, यही कपड़ा लिया था। काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी थी। और ये जो शूज़ लिया था ये भी वहीं से लिया था, ज़ूडियो से ही। सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल गई थी हमको। और इधर देखिए ये बाबू है, 1 साल के हो गए हैं ये, तो उसी के उपलक्ष्य में इनका जो है जन्मदिन मनाया। और ये मेरे मामा ससुर और ये मेरी नानी सास हैं, जो दोनों लोग बैठे हुए हैं। मतलब नानी जी वहाँ मेरे बगल में बैठी हैं और मेरी मम्मी का भी फेस ऐसा ही था। मतलब सोचिए, मतलब नानी को भी देख के लगता है ना कि इंसान क्या ही बताए, ये क्या क्या बातें दिमाग में चल रही थी। बस ये हो रहा था कि काश ऐसा होता कि सब कुछ सपना होता और वो सामने रहती तो शायद। और मेरी मम्मी, मेरी सास का बहुत ज़्यादा ये इच्छा था कि वो हमको अपने रिलेशन वालों से खुद मिलवाएं, लेकिन ये हो नहीं पाया। और इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, ये चीज़ तो उनको भी नहीं पता होगा और ना ही हमको पता है। लेकिन एक ही बात हम सबसे कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अपनी सास का कदर करिए, चाहे वो जैसी भी हैं, लेकिन चाहे जैसी हो, लेकिन इतना बस जान लीजिए कि नोक झोंक सब में होता है। अपनी मम्मी के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम लड़कियां अपनी माँ से नहीं लड़ते हैं, सबसे लड़ाई हो जाती है। लेकिन बस इतना ध्यान में रखिएगा कि सास के जाने के बाद ससुराल को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप बिना सास वाले घर में गए हैं तो शायद ये सोच कर जाते हैं कि संभालना सब मुझे है, लेकिन जब आप सास के मतलब अनुसार जाते हो कि हाँ मेरी सासू माँ हैं, वो सारी चीज़ें संभाल लेंगी, तब आपको जब उनका साथ छूटता है तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी और बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है वहाँ पर। तो यही सेम चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं अभी। इसीलिए हम कहेंगे मत चिढ़ो यार अपनी सास लोगों से, उन्होंने बहुत कुछ दिया है लाइफ में और क्या ही बोलें, बाकी सब समझदार खुद में हैं। और यहाँ पे बारी बारी सब लोग को गिफ्ट देने का मौका दिया गया था कि आप लोग बारी बारी आके गिफ्ट दे सकते हैं। तो हम लोग भी लाइन में लगे हुए थे और मतलब सारी चीज़ें हम देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि कोई मेरे ससुराल पक्ष पे उंगली ना उठाए कि उनकी बहू आई थी तो ये की, उनकी बहू आई थी तो वो की। ये सारी चीज़ें हम नहीं चाहते थे कोई कहे। इस वजह से मुझे जैसे शायद एक बहू को रहना चाहिए था वहाँ पे, मैं बिल्कुल उसी तरीके से थी। और सास के तौर पर मैंने अपनी मौसी सास को वहाँ पर रखा है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए आ गए। डिनर में बहुत सारी चीज़ें थी और मतलब शाही पनीर था, फिर जो है क्या मशरूम थी, बहुत सारी दाल चावल पता नहीं क्या क्या था, सारा कुछ था। लेकिन मैं मिठाई नहीं खाती हूँ तो मैंने नहीं खाया था। बाकी सारी चीज़ें आइसक्रीम केक ये सारी चीज़ें खाई थी। इसके बाद फिर यहाँ पे डांस, मैं खड़ी थी तो जो मौसी की बेटी हैं शिल्पी दीदी, उन्होंने मुझे जो है बुलाया कि आप डांस करो आ कर के। तो ये पता नहीं येलो साड़ी में कौन थी मुझको नहीं पता है, लेकिन ये बहुत स्वीट थी। इन्होंने मुझे बुलाया और यही मेरे साथ डांस भी कर रही थी, तो मैंने भी थोड़ा सा डांस कर लिया। क्योंकि कोई अगर इतना ज़्यादा बोल रहा है तो भाई अगर सब डांस कर रहे तो आप वहाँ पे गए हो तो शायद आपको भी करना पड़ेगा, तो मैंने भी किया।
थोड़ा बहुत इंजॉय यहाँ। और देखिए मेरी मौसी सास जो बैठी है ना पीछे, वही है जो मुझे सेम मम्मी के जैसे, और सारी चीज़ें मम्मी की जैसे। जैसे मम्मी अगर कहीं स्माइल तो पूछो ही मत, बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे, मतलब मेरी सासू माँ के जैसे। और उन्होंने बोला दो मुझे बाबू, तुम डांस करो, और मैंने ले लिया। और वो देख रही थी चारों तरफ। ऐसे मम्मी भी थी मेरी, मतलब ना वो कुछ बोलती नहीं थी, जो चीज़ें उन्हें समझ में आती थी या फिर उन्हें अच्छा लगता था सिर्फ स्माइल करती थी। और दूसरी बात मैंने क्या नोटिस की, जैसे मम्मी थी ना, वो भी मतलब कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फंक्शन हो, अच्छे से पैर में कलर करना, मांग में पीला सिंदूर लगाना, ये सारी चीज़ें, तो सेम वही चीज़ वहाँ भी मैं देख रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि चलो मम्मी ना सही, लेकिन मौसी लोग को देख के थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती है कि हमारे बीच में मम्मी का रूप कहीं ना कहीं है। तो फिर हम दोनों लोग ही यहाँ स्टेज पर बचे, फिर सारे जेंट्स लोग आने लगे, फिर हम लोग चले आए मतलब। और स्वामी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्योंकि मैंने बोला था, अब बोले व्लॉगिंग करो, तो मैंने कहा ये मेरा ससुराल है और मैं यहाँ पे कैमरा लेके नहीं दौड़ सकती। आपको अगर बनाना होगा तो आप बना देना। फिर मैं स्वामी के पास आई, उनसे पूछ रही थी बताइए कैसा लगा, तो स्वामी बोले बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेरी नानी सास इतनी अच्छी हैं, वो कह रही हैं चलो मयंक तुम और नंदिनी डांस करो। तो मैंने कहा देखिए ना पीछे से बिल्कुल मम्मी जैसी दिख रही हैं वो जो बैठी हैं। तो स्वामी बोले नहीं नानी अब हम चलते हैं। और यहाँ मेरा कोईछा दिया जा रहा है, कोईछा भरा जा रहा है। ये मेरी मौसी सास देखिए, लग रही ना मेरी सास की जैसी, जो देखे होंगे उनको श्योर है लगेंगी मेरी सासू माँ की जैसी। तो ये यहाँ पे वो चीज़ें कर रही हैं। और चलो अरे तो दे आनंद के, अरे यार यहाँ गुग्गू खड़ा कर दे, थोड़ा सा ले ले गुग्गू, खड़ी हो। ऐसे ओ गुग्गू बैठ के, बहुत ऊपर से करना, आप बैठ के। अरे गुग्गू बाय करो, फोटो भी कर। गुग्गू बाय करो, बाय। मेरा चलो भैया आए कुछ अच्छा। रुको रुको, चलो। तो गाइस हम ये खाते हुए जा रहे हैं आइसक्रीम। हम कैसे लग रहे हैं बताइएगा ना। अरे कैसे लग रहे हैं? चल चलो वहाँ से ले लेना, दीदी ब्लॉग में अच्छा आएगा, झूला झूला। चलो तब आज कैसा लगा? बर्थडे पार्टी एंजॉय करी तो कैसा लगा? बैटरी कम हो गया। निखिल तब कैसा लगा? नाइस नाइस। तुम चलो आगे, बताओ कैसा लगा? खाते हुए जा रही हो? हम वहाँ नहीं खाए। यहाँ फोटो निकाल दो। यहाँ जाने दो, यहाँ नहीं आएगा। यही है होटल।
अरे इधर आओ। ए ए हाँ सो गाइज अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।